भीष्म जी की स्तुति में तो एक श्लोक की रास पंचाध्यायी है, एक श्लोक में पूरी रास पंचाध्यायी। समय नहीं तो उसकी बढ़िया व्याख्या करते हैं। ललित गति विलास, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध्वा, प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध्वा। कितना बढ़िया श्लोक। ललित गति विलास वल्गुहास, क्या प्यारा वर्णन है श्री कृष्ण के सौंदर्य का। ललित गति, क्या चाल ढाल अलवेली है, गजराज लजे मस्ते मस्ते। ललित गति विलास वल्गुहास, विलासपूर्ण जिनकी मीठी हंसी है। प्रेम भरी जिनकी तिरछी चितवन है, ऐसे रसिक शेखर श्री कृष्ण को देखकर गोपियों ने अपना तनवन प्राण सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया और वे मन ही मन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कामना से विकल होने लगी। तो उनके मनोरथ की पूर्ति के लिए भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर सजनी, रास रस खेलत उसमें बुलाया और बुलाने के बाद फिर उनको कहा कि तुमने दर्शन कर लिए तो चली जाओ। तो कल्पितोरु माना ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण। यहां से प्रणय शब्द से आचार्य जी प्रणय गीत है। जब कहा तुम चली जाओ तो वे प्रणय कोप उनमें उत्पन्न हो गया और उन्होंने कहा मयिवम विभोरहति भवान गदितुम संसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषे पुरुषो भजते मुमुक्षु। तब प्रणय गीत उन्होंने गाया और जब रास में उन पर कृपा हुई तो कल्पितोरु माना, वो मानवती हो गई। अब तक जो सौभाग्य केवल श्री लाडली रसेश्वरी रासेश्वरी राधा रानी को प्राप्त होता था, वह आज सौभाग्य हमें भी मिल रहा है। यही मान, यही अपराध हुआ। श्री जी की समता का भाव उनमें आ गया तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। संपूर्ण रास श्री जी को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए ही है। राधा रानी के महात्म्य को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए ही राम महारास है और कोई प्रयोजन नहीं। इसकी भगवान चाहेंगे तो फिर कभी चर्चा करेंगे। कल्पितोरु माना, मानवती हो गई तो ठाकुर जी तत्रैवांतर धीयत अंतर्धान हो गए। तो कृत मन कृतवत्य, तब वो भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। पिताजी एक क्रमशः पूरा रास पंचाध्यायी है कि नहीं। कृत मन कृतवत्य उन्मदान्धा, उन्मदान्धा से प्रेमोन्मत्ता, प्रेमोन्मत्त होकर जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। उन्मदान्धा से गोपी गीत। कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा और इसके बाद तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरध सृगवी साक्षात मनमथ मनमथा। भगवान प्रकट हो गए तो प्रकृतिम अगन, भगवान प्रकट हो गए तो गोपियां प्रकृतिस्थ हुई और महारास हुआ। वो महारास हमारे हृदय में बस जाए, ये श्री भीष्म जी की स्तुति है। और ये तो कोई बोलता ही नहीं पराया, पर ये कितने रहस्य की बात है, कितनी रसमयी बात है। और इस भाव के बाद वे मौन हुए, इसका मतलब इसी भाव में उन्होंने श्री वृंदावन को प्राप्त किया।
बोलो परम भागवत श्री भीष्म जी महाराज की जय।